देखो अभी इधर, चलो देखो बेटा इधर अभी सेव करना है, ठीक। चल इसके आगे कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है। हाँ चलो बैठो जल्दी से। हाँ देखो हमने लास्ट लेक्चर में फिनॉल स्टार्ट किया है बेटा। फिनॉल में हमने देखा है प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। तो प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल में हमने देखा था टोटल 4 मेथड है टू प्रिपेयर द फिनॉल। बिफोर द प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल देखा था बेटा। फिनॉल जो होता है बेंजीन रिंग बॉन्ड OH व्हिच इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। फिनॉल में जो OH ग्रुप है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन से जुड़ा होता है। दूसरी बात ऑक्सीजन एटम जो है फिनॉल में का sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं बेटा। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि फिनॉल में का जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। वो क्या करता है, थ्रू रेजोनेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को एक्टिवेट करता है टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, जब रेजोनेंस होता है, डीलोकलाइजेशन होता है बेटा फिनॉल में, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस बिकम क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से उस पोजीशन पे कौन अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। इस वजह से हमने बोला था कि फिनॉल कौन से टाइप की रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखा था, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और दी ट्राहाइड्रिक फिनॉल, उसके एग्जांपल्स भी देख चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट बात की थी बेटा आइसोमेरिज्म्स। आइसोमेरिज्म में मैंने बताया आपको कि फिनॉल 2 तरीके का आइसोमेरिज्म शो करता है। एक है बेटा पोजिशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा है बेटा कौन सा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म विद इटसेल्फ और फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद एरोमेटिक अल्कोहल एंड दी एरोमेटिक ईथर के साथ में बताता है, ठीक है। ये बात हम कर चुके थे। बात किए थे हमने प्रिपरेशंस में। प्रिपरेशन में हमने सबसे पहले प्रिपरेशन देखा था फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में कितनी प्रोसेस है, 2। पहली कौन सी प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस। दूसरी कौन सी प्रोसेस है, रैशिंग प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है रे, डाउस प्रोसेस में हम क्या करते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड Cl, उसके ऊपर कितने NaOH डालते हैं हम, 2 NaOH के मॉलिक्यूल डालते हैं। कितना टेम्परेचर होता है, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 250 के आसपास होता है। और प्रेशर कितना होता है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर डाइल्यूट HCl डालोगे तो मिलेगा क्या आपको, फिनॉल, ठीक है। इस तरीके से देखा था हमने। रैशिंग प्रोसेस में क्या किया था हमने, क्लोरोबेंजीन के ऊपर स्टीम ऑफ वाटर पास किया था, H2O पास किया था एट अबाउट 698 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ SiO2, CuCl2 या फिर Ca3PO4/2, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा वहां पे, फिनॉल मिलेगा। बेंजीन रिंग बॉन्ड OH व्हिच इज कॉल्ड एज दी फिनॉल। और 5% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल को क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। क्या बोला था हमने उसे, कार्बोलिक एसिड। अरे समझ में आया या नहीं आया। अब देखो सबसे पहली जो मेथड्स थी बेटा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन में डाउस प्रोसेस और रैशिंग प्रोसेस दोनों भी डिस्कस किए थे हमने। आज बात करने वाले हैं फ्रॉम सेकंड मेथड टू प्रिपेयर द फिनॉल, वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इधर देखिए अब बात करने वाले हैं दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऐसे भी लिखा जाता है इसे, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, इधर देखिए आप, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड SO3H। क्या लिखेंगे आप यहां पे, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड SO3H, इसे क्या कहते हैं बेटा, बोलो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो कैसे बनाया जाएगा, इधर देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बेंजीन लिया यहां पे। इधर देखिए आप, सबसे पहले क्या लिया बेटा, बेंजीन दैट इज C6H6 व्हिच इज कॉल्ड एज दी, क्या बोलेंगे आप इसे, बेंजीन। जैसे ही इस बेंजीन पे हमने डाला बेटा H2O7, क्या डाला बोलो, H2O7, ओए क्या डाला यहाँ पे, H2O7। और इस H2O7 को कहते हैं बेटा ओलम। क्या कहते हैं इसे, ओलम। इधर देखिए आप, पहले ये बता रहा हूं आपको कि यहां पे सबसे पहले आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो आपने लिया यहां पे बेंजीन पे डालेंगे बेटा H2O7, इसे कहते हैं हम ओलम। क्या बोलेंगे, ओलम। जैसे ही ओलम बेटा डालोगे आप बेंजीन पे, तो यहां पे आएगा बेंजीन, ऊपर आ जाएगा हाँ SO3H, इसे कहते हैं हम सॉरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे आप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे क्या करना है आपको? NaOH डालना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ पे NaOH डालेंगे। इधर देखो बेटा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है? एसिड है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है? एसिड है। और NaOH क्या है? बेस। तो जब ये बेस एसिड के साथ में रिएक्शंस करेगा तो क्या बना देगा? सॉल्ट, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिड बेस रिएक्शन। तो होता क्या है, इधर देख लीजिए, जैसे ही आपने NaOH डाला तो यहाँ का Na इस H के पास चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? बोलो। हाँ, SO3Na। क्या मिलेगा? SO3Na मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? SO3Na मिलेगा। अब क्या होगा? इस SO3Na को कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये सॉल्ट है। ये क्या है बेटा? यहाँ पे सॉल्ट है। इधर देखिए, आप आराम से देख लीजिए, ये क्या है? सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट का अगर आप क्या करोगे बेटा? हाइड्रोलिसिस करोगे। क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस, H+ डाल के क्या करोगे आप? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से निकल जाएगा। उसके जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे OH आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? बोलो। यहाँ पे बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड OH, और बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH को क्या कहते हैं? फिनॉल। समझ में आया या नहीं आया? देखो, सिंपल रिएक्शन से बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपने बाहर मत देखो, इधर देखो बेटा, बेंजीन लिया आपने, इस बेंजीन पे आपने क्या करना है बेटा? H2SO7 डालना है। इसे ओलम कहते हैं। ओलम जैसे डालोगे क्या बनेगा? यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड? बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड SO3H, और जैसे ही आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे क्या डाला बेटा? NaOH। अल्कली है। क्या है यहाँ पे? अल्कली। अगर अल्कली है तो आप मुझे बताइए इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अरे क्या कहते हैं इसे? बोलो। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। कहते कि नहीं कहते? क्या कहेंगे बेटा आप इसे? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा। देखो, होता क्या है, जब कभी भी बेटा एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्शंस करता है तो क्या देता है? सॉल्ट देता है। दे दूं आपको? ठीक। हाँ, चलिए इधर देखिए, जैसे ही बेटा कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्शंस करता है तो आपको क्या देता है बेटा? सॉल्ट देता है। तो यहाँ पे आपको मिला है सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे फिनॉल मिलेगा। ठीक है। इस रिएक्शंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कई बार क्या होता है, इस रिएक्शंस को बेटा ऐसे भी लिख दिया जाता है। इधर देखिए आप, इधर देखिए आप, हमने क्या लिया? सबसे पहले क्या लिया बेटा? बेंजीन, ऊपर बॉन्ड क्या है? बोलो। यहाँ पे SO3H। इसे क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते बेटा इसको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो, सबसे पहले हमने क्या डाला इसके ऊपर? NaOH। क्या डाला? NaOH। बाद में क्या डाला बेटा इसके ऊपर? H+ RH2O। क्या डाल दिया? H++ H2O। तो मिल जाएगा क्या आप आपको? बोलो। दैट इज बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड OH। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? फिनॉल कहते हैं। मैंने एक्चुअली आपको पूरी कंप्लीट रिएक्शंस बताया यहाँ पे कि रिएक्शंस हो कैसे रही है। कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा फ्रॉम दी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन से बनाया जाता है, दैट इज बाय द एक्शंस ऑफ H2SO7 which is called as the ओलम। क्लियर है बात यहाँ पे? देखो, आपको ये रिएक्शन, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिएक्शन बार बार पूछी जाती है, तो आपको रिएक्टेंट भी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए, और दूसरी बात इसके ऊपर हम किसकी एक्शंस कर रहे हैं ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल रिएक्शंस है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, अब बात करेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम क्यूमीन से बात करेंगे। क्यूमीन से पहले बात करने वाले हैं फ्रॉम एनिलीन। देखो, मैंने बोला ना आपको कि बेटा 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनॉल के। पहली है क्लोरोबेंजीन, दूसरा है बेटा क्लोरोबेंजीन में हमने देखा है डाउस प्रोसेस और रेस्टिंग प्रोसेस। अब देखा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बाद में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम एनिलीन। ये रिएक्शन हम देख चुके हैं बेटा। इधर देखिए आप, ये जो रिएक्शंस है फ्रॉम एनिलीन, ये इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन दोबारा से देख लीजिए आप। ये है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बोलो, एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है बेटा C6H5 बॉन्ड NH2। एक्चुअली फिनिल अमाइन को ही क्या कहते हैं? एनिलीन। फिनिल अमाइन को ही क्या कहते हैं? एनिलीन। अब क्या करना है, इधर देखिए, आपने लिया बेटा एनिलीन, फिनिल अमाइन विच इज कॉल्ड एज दी, क्या बोलेंगे उसे आप? एनिलीन। ये देखो बेंजीन रिंग है, यहां पे क्या है? बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? बोलो, NH2। बेंजीन रिंग बॉन्ड NH2 विच इज कॉल्ड एज दी, बोलो क्या बोलेंगे इसे? बोलो रे, फिनिल अमाइन। क्या बोलेंगे? फिनिल अमाइन। फिनिल अमाइन और आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं इसे? बोलो, एनिलीन। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो फिनिल अमाइन है या एनिलीन है बेटा, या फिनिल अमाइन जो है या जो एनिलीन है बेटा, ये बताइए मुझे कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है? प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है? पहले बताइए।
कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन? प्राइमरी अमाइन है ना, जिसमें क्या होता है NH2 होता है उसे क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी अमाइन। और जिसमें NH होता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमाइन। जिसमें सिंपली N होगा उसे क्या बोलेंगे आप? टर्शरी अमाइन। कौन सा अमाइन? टर्शरी अमाइन। तो ये प्राइमरी अमाइन है। अब इस प्राइमरी अमाइन पे आपको क्या डालना है? इधर देखो आपको डालना है बेटा HNO2। क्या डालना है? HNO2। किसके साथ में डालना है? HCl के साथ में। कितने टेम्परेचर पे डालना है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे डालना है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस नहीं होती है बेटा। आपने टेम्परेचर कितना लेना है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इधर देखो होता क्या है, इधर देख लीजिए होता क्या है। ये जो HNO2 है, इस HNO2 को क्या कहते हैं? ओए बोल मत रहने दो, जल्दी निकल यहां से। ये जो HNO2 है और ये HCl है, यहां पे क्या होता है? HNO2 और HCl के साथ में इस प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन होके क्या बन जाता है? डायज़ोनियम सॉल्ट। क्या बन जाता है यहां पे? डायज़ोनियम सॉल्ट। मैंने बताया था आपको रिएक्शंस, बताया था नहीं बताया था? बताया था ना बेटा ये रिएक्शंस। इधर देखो, दोबारा से देखो, बताता हूं आपको। इधर देखिए आप, हमने क्या लिया बेटा? बोलो यहां पे क्या लिया है? बोलो HNO2 प्लस क्या ले लिया यहां पे? बोलो HCl। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड इन एट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब होता क्या है? देखो यहां पे नाइट्रोजन कितने हैं? एक। ओए यहां पे नाइट्रोजन कितने हैं? एक। यहां का एक नाइट्रोजन यहां पे आ गए, कितने नाइट्रोजन हो गए? 2। ओए इधर देख बेटा, यहां पे एक नाइट्रोजन है, यहां पे एक दूसरा नाइट्रोजन है, तो कितने नाइट्रोजन हो गए? 2। चलो बोलो क्या होगा फिर? हाँ, बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? N2। नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है? तो इधर देखो, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ जाता है। अब इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए बताइए? कितने बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे? 3। इसने कितने बनाए? 4। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया या नहीं आया? अब ये देखो HCl में का Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है अभी? अब बचा क्या? 2 नाइट्रोजन चले गए, 2 नाइट्रोजन चले गए बेटा। यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन चला गया। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1। कितने हो गए? 3। 3 और 1 4। बचे कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे? ट्वाइस H2O। अरे समझ में आया या नहीं आया? हो गई इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो इसे क्या कहते हैं? बोलो बेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? बेंजीन। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, तो क्या बोलेंगे? डाई। और नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? एजो। तो क्या बोलेंगे? डाई एजो। और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो नियम लगाते तो इसे क्या बोलेंगे आप? बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसे? बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। समझ में आया? अरे क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट एक अच्छा रिएजेंट है जिससे हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जैसे कि मैंने बताया था आपको कि साइडमेयर रिएक्शंस है, गटरमैन रिएक्शंस है, बाल-शीमन रिएक्शंस है। देखा था कि नहीं देखा था हमने? आज भी बताऊंगा आज के लेक्चर में। लेकिन ये कैसे बना, समझ में आया? बताइए। बेंजीन रिंग NH2 which ऊपर के बॉन्ड NH2, जिसे कहते हैं हम फिनिलमाइन, which is called as the aniline। एनिलीन पे HNO2 प्लस HCl डाला। HNO2 को क्या कहते हैं बेटा? बोलो नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रस एसिड। दिस रिएक्शन कैटालाइज्ड एट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शंस नहीं होती बेटा। वो आप 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पे भी लेके जाओगे तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन का रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। अब यहां पे क्या बना है? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? डायएजोनियम सॉल्ट। और फॉर्मेशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट विच इज कॉल्ड एज डायएजोटाइजेशन। क्या बोलते बेटा उसको? डायएजोटाइजेशन। अरे समझ में आया या नहीं आया? अब हमें क्या करना है? उस डायएजोनियम सॉल्ट को नीचे लेना है। क्या लेना है? नीचे लेना है। तो लीजिए यहां पे नीचे, बोलो क्या होगा? बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड बोलो रे, ऊपर बॉन्ड N2Cl। इसे क्या कहते हैं बेटा? डायएजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसे? डायएजोनियम सॉल्ट। अब के बार अगर मैं दास लिखूंगा तो समझ लेना कि डायएजोनियम सॉल्ट की बात हो रही है बेटा, किसी के नाम की बात नहीं हो रही है। तो क्या हो जाएगा? डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट। अब क्या करना है? डायएजोनियम सॉल्ट पे आपने डालना है बेटा वाटर। क्या डालना है? वाटर। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, क्योंकि फिनॉल क्या होता है? एसिडिक होता है। तो वो कौन से मीडियम में अपियर कर जाएगा? एसिडिक मीडियम में। तो हमने क्या लिया? वाटर प्लस एसिड। H प्लस का मतलब क्या होता है? एसिड। OH माइनस का मतलब क्या होता है? बेस। तो हमने एसिडिक मीडियम में H प्लस में लिया बेटा, तो यहां का OH यहां पे चला जाएगा और N2Cl बाहर निकल जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो बेटा बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड OH और प्लस क्या निकल जाएगा यहां से? N2। क्या है N2? POC। POC का मतलब पैरेट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने क्या बोला था? जहां कहीं भी बेटा नाइट्रोजन बनेगा निकल जाएगा,
जिस किसी भी रिएक्शन में नाइट्रोजन बनने की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा नाइट्रोजन बन जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। नाइट्रोजन में 2 बॉन्ड होते हैं क्या बेटा? नाइट्रोजन में होते हैं 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड। इसलिए बेटा वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। समझ में आया? तो बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH विच इज कॉल्ड एज दी, क्या कहते हैं उसे? फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फिनॉल। समझ में आया? आया समझ में? सबसे पहले हमने लिया बेटा प्राइमरी दैट इज अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। उससे क्या बना है यहाँ पे? डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये क्या होता है? स्टेबल होता है। जैसे ही आप वाटर डालोगे एसिडिक मीडियम में, N2 निकल के भग जाएगा यहाँ से और बन जाएगा आपको फिनॉल। मैंने आपको एक रिएक्शन ये बताई थी बेटा, इधर देखिए आप, मैंने क्या बोला था आपको? अगर यहां पे हमने लिया बेंजीन रिंग बॉन्ड N2 बॉन्ड Cl, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इधर देखो, यहां पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर आपने बेटा यहां पे डाल दिया H3O पॉजिटिव, क्या डाल दिया? H3O पॉजिटिव, वाटर इन एसिडिक मीडियम, वाटर इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बनेगा बोलो यहां पे? बोलो ना यार, क्या बनेगा? बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH। अभी तो बताया है रिएक्शन। दूसरा एक देखिए, मैंने आपको यह भी बताया था, अगर आपने CuCl प्लस HCl ले लिया, इधर देखिए आप, अगर आपने Cu2 ले लीजिए या कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, CuCl प्लस क्या ले लिया आपने यहाँ पे? HCl। HCl के साथ में CuCl प्लस अगर आपने HCl ले लिया तो बोलो क्या बनेगा? बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड Cl। कौन सी रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी ये? सैंडमेयर रिएक्शन। सिमिलरली अगर आपने क्या ले लिया बेटा यहाँ पे, बोलो CuCN और HCN, CuCN और HCN, तो बोलो कौन क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड Cn, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन कौन सी रिएक्शन है ये? सैंडमेयर रिएक्शन। दोनों भी कौन सी रिएक्शन है बेटा? सैंडमेयर रिएक्शन। ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है बेटा, ये भी कौन सी रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन। ये भी कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन। क्यों रे? अगर आपने CuCl के जगह पे क्या ले लिया? कॉपर पाउडर प्लस HCl ले लिया तो गटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गटरमैन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? ये बात मैं बता चुका हूं बेटा, इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूं। ये बातें पहले हो चुकी है, इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहा हूं। कि ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? नहीं ना बेटा, पढ़ा चुका हूं, इसलिए जो नया टॉपिक हो तो स्लो गियर चेंज ही करते हैं उसमें। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मैंने क्या बोला था आपको? अगर आपने क्या किया, अगर आपने बेटा कॉपर पाउडर प्लस क्या ले लिया? HCl ले लिया, तो बोलो क्या बनेगा? बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड Cl। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं बेटा? गटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? बोलो बेटा गटरमैन रिएक्शन। गटर में नहीं जाना, इधर देखो अभी आप। ठीक है, कौन सी रिएक्शन? गटरमैन रिएक्शन। इधर देखो बेटा, एक और देख लीजिए आप, इधर देखिए बेटा, ये मजेदार बात है। अगर आपने उसके ऊपर क्या डाला? Ki डाला, डायजोनियम के ऊपर आपने क्या डाला? Ki डाला, तो देखो क्या मिलेगा आपको? बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड I, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड I। समझ में आया? बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड I, इसे कहते हैं आयोडोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसे? आयोडोबेंजीन। अगर आपने इस आयोडोबेंजीन के ऊपर कॉपर डाल दिया, इस आयोडोबेंजीन के ऊपर क्या डाल दिया? कॉपर, तो देखो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये वाला कंपाउंड। इधर देखो बेटा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपने कॉपर डाल दिया तो ये वाला कंपाउंड मिलेगा, इसे कहते हैं बेटा बायफिनिल। क्या बोलते हैं इसे? बायफिनिल। एक फिनिल और ये 2 फिनिल, देखो ये फिनिल और ये दूसरा फिनिल, क्या बोलेंगे इसे? बायफिनिल। बेटा ये जो कंपाउंड है इसे बोलते हैं बायफिनिल। क्या बोलते हैं? बायफिनिल। और सबसे मजेदार बात, इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं? इस रिएक्शंस को कहते हैं बेटा, दैट इज, इधर देख लीजिए आप, इस रिएक्शंस को कहते हैं बेटा उल्मन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन नहीं बोल रहा हूं बेटा, कौन सी रिएक्शंस है? उल्मन रिएक्शन। ये पूछी जाती है। कौन सी रिएक्शंस है? उल्मन रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या आपको? दोबारा से सुनो बेटा, बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड से आप हजारों कंपाउंड बना सकते हो। जैसे ही आपने वाटर डाला एसिडिक मीडियम में मयूर, तो बेटा CuCl HCl डाल दिया तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। CuCN HCN डाल दिया तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। इसे कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अगर आपने कॉपर क्लोराइड HCl के बजाय आपने सिर्फ कॉपर पाउडर ले लिया और HCl ले लिया तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन ही मिलेगा, लेकिन इसे क्या कहते हैं? गटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गटरमैन रिएक्शन। क्यों रे? अगर मैंने क्या किया, अगर हमने क्या किया बेटा, अगर हमने क्या किया, मैंने डाल दिया BF3। क्या डाल दिया यहाँ पे? BF3 डाल दिया, तो बोलो क्या मिलेगा? फ्लोरोबेंजीन। वेरी गुड। क्या मिलेगा बेटा? फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं? बाल्स-कीमन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? बाल्स-कीमन रिएक्शन। समझ में आया? ये बता चुका हूं आपको मैं।
बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं बेटा? अगर इस डायजोनियम कंपाउंड पे अगर आपने क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो रिडक्शन हो जाएगा उसका। रिडक्शन होने के बाद में क्या मिलेगा, बेंजीन। पूरा का पूरा ग्रुप निकल भग जाएगा यहां से, पूरा का पूरा ग्रुप यहां से निकल के भग जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, बोलो, बेंजीन मिलेगा। समझ में आया? ये रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन हुई नहीं है बेटा, अभी बता रहा हूं, बताई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देख लीजिए, अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पे, तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज बेंजीन मिलेगा। ऑर्गेनिक क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिमाग में रहेगी, या फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खेल पाओगे, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके साथ खेलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ठीक है? समझ में आ रही है बातें आपको, क्लियर है बेटा? देखो बेटा, एक कंपाउंड से मैंने बताया आपको कि एक कंपाउंड से आप बेटा बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो आप। इसके ऊपर अगर आपने अमोनिया डाल दिया तो फिर से एनिलीन बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, एनिलीन। इसके ऊपर अगर आपने एसिडिक एसिड डाल दिया तो दैट इज इथिल मिथिल ईस्टर बन जाएगा, इथिल फिनिल ईस्टर बन जाएगा, बेंजोएड बन जाएगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो। मैंने क्या बोला था बेटा, इसके ऊपर अगर आपने क्या डाल दिया, फिनॉल डाल दिया इसके ऊपर, तो मैंने बोला था एजोडाई बनेगा। क्या बनेगा, एजोडाई। एनिलीन डाला तो भी फिर भी क्या बनेगा आपको, एजोडाई बन जाएगा यहाँ पे। तो इससे एक कंपाउंड नहीं, आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से। देखो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में मैंने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में बता रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको हैलोअरीन्स में ये रिएक्शन बता चुका हूं आपको, यहां पे सिर्फ ये रिएक्शन बतानी थी मैंने उसको आपको। देखो ये वाली, क्लियर है रिएक्शन से? अरे रिएक्शन क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में? फ्रॉम एनिलीन दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HNO2 plus HCl, HNO2 plus HCl, that process which is called as the diazotization, because in this process, in this reaction diazonium salt is formed, that process which is called as the diazotization। बेटा क्वेश्चंस आएंगे, इससे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट which is called as the diazotization, azotizations क्या कहते हैं उसे, तो ये पूछा जाता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, किसे क्या कहा जाता है, डायazotization। एक्चुअली ये देखो, ये जो HNO2 है ना, ये नाइट्रस एसिड ये एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअली फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, इसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है पता है? ये नाइट्रस एसिड को बनाया जाता है NaNO2 plus HCl से। देखो हमने क्या लिया, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl अगर ले लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HNO2, क्या बन जाएगा, HNO2 plus HCl। तो ये बात ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है पता है आपको, HNO2, हाँ NaCl, सॉरी, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl। कई बार आपको बेटा HNO2 plus HCl नहीं दिया जाता, आपको दिया जाता है NaNO2 plus HCl। तो आपको समझना पड़ेगा कि NaNO2 HCl बनाता है HNO2 नाइट्रस एसिड। तो कई बार क्या हो जाएगा, मैं ये HNO2 plus HCl लिखने की बजाय क्या कर दूंगा, NaNO2 plus HCl लिख दूंगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस है बेटा, डायazotization से। कौन सी प्रोसेस है, डायazotization। सारा खेल बेटा इन रिएजेंट का होता है, ये रिएजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम जब तक के HNO2 plus HCl नहीं डालेंगे और कंडीशन मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक के बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। जब कंडीशन मेंटेन की जाती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और NaNO2 plus HCl का मिक्सचर किसके ऊपर डाला जाएगा बेटा, एनिलीन के ऊपर, तब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। और उस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो। क्लियर है? अभी यहाँ पे फिनॉल कैसे बनाना है, वाटर इन एसिडिक मीडियम, वाटर इन एसिडिक मीडियम। समझ में आया? क्लियर है? अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम किसकी बात करने वाले हैं, फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन से कैसे बनाते हैं, इधर देखिए आप। अब आपसे पूछूंगा मैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। इधर देखिए बेटा, नेक्स्ट फोर्थ मेथड है, लास्ट मेथड टू प्रिपेयर द फिनॉल विच इज कॉल्ड एज द फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। आवाज ज्यादा आ रहा है, बोलना नहीं है, ठीक है? ये तो बाहर चले जाइए, बोलना होगा आपको। तो सो दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ये थोड़ा सही से नजर नहीं आ रहा है। इधर देखिए, नेक्स्ट है बेटा फ्रॉम क्यूमीन। क्या है यहाँ पे, फ्रॉम क्यूमीन। अब सवाल ये है कि क्यूमीन क्या होता है। इधर देखिए आप, इसे कहते हैं क्यूमीन। ये है बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन, और ये वाला ग्रुप, ऊपर वाला ग्रुप है बेटा, कौन सा ग्रुप है, इधर देखिए आप, ये वाला जो ग्रुप है बेटा, ये वाला जो ग्रुप है एक्चुअली आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है, तो उसे आइसोप्रोपिल करना पड़ेगा। ये तो टर्शियरी ब्यूटिल हो गया। ये क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटिल हो गया।
इससे हमने आइसोप्रोपिल बनाना है। अभी हो गया आइसोप्रोपिल, अभी क्या हो गया ये आइसोप्रोपिल, इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल और ये है बेंजीन, सही है ना। अरे ये वाला ग्रुप कौन सा है ऊपर वाला, आइसोप्रोपिल, और नीचे वाला कौन सा ग्रुप है, बेंजीन। तो इस क्यूमीन का दूसरा नाम है बेटा आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या बोलेंगे आप इसे, बोलो आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं हम यहाँ पे, क्यूमीन। सबसे पहले आपको फिनॉल बनाने के लिए ये रिएजेंट पता होने चाहिए। रिएजेंट क्या है बेटा, आइसोप्रोपिल बेंजीन विच इज कॉल्ड एज दी, क्या कहते हैं उसे, क्यूमीन। इसे थोड़ा अच्छे से लिख दूं क्या, इधर देखो बेटा, इसे थोड़ा और अच्छे से अगर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए आप, ये मेरे पास में क्या है यहाँ पे, बोलो ये क्या है, बेंजीन रिंग है। ऊपर बॉन्ड क्या है, बोलो ऊपर बॉन्ड क्या है बेटा, H है। सामने बॉन्ड क्या है यहाँ पे, बोलो CH3 है। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड C, बाजू में बॉन्ड CH3, इधर बॉन्ड CH3 और ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा, H। ऊपर वाला ग्रुप कौन सा हो गया, आइसोप्रोपिल, नीचे वाला क्या हो गया, बेंजीन। तो क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आईपीएसी नेम क्या होगा इसका, आइसोप्रोपिल बेंजीन का आईपीएसी नेम क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा आईपीएसी नेम, बोलो आप, बोलने का मौका दिया आपको, बोलो 1 होगा कि 2 होगा, बोलो क्या होगा। नंबरिंग किसे करोगे ये पहले बता दो मुझे आप, नंबरिंग किसे करोगे, बेंजीन वाले कार्बन को नंबरिंग करोगे या प्रोपिल वाले कार्बन को नंबरिंग करोगे। बेंजीन वाले कार्बन को नंबरिंग नहीं किया जाता बेटा, किसको किया जाएगा, प्रोपिल वाले कार्बन को नंबरिंग किया जाएगा। तो नंबरिंग कैसे होगी, बोलो 1 2 और ये 3। अब बोलो 2 बेंजीन होगा क्या बेटा, फिनिल होगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, फिनिल। बेटा देखो 2 नंबर के कार्बन को क्या जुड़ा हुआ है, फिनिल, तो क्या बोलेंगे, बोलो इसे 2 फिनिल, 2 फिनिल। अरे समझ में आया क्या, ये CCH5 है ना रे, और इस CCH5 को क्या कहते हैं, फिनिल। फिनिल को कितने नंबर के कार्बन को जुड़ा है, 2, तो क्या बोलेंगे इसे 2 फिनिल। अब बताओ कितने कार्बन को नंबर किया हमने, 3, और 3 कार्बन में कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। कोई ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है। तो ANE लगाओगे, ENE लगाओगे या YNE लगाओगे, ANE लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे, बोलो इसे 2 फिनिल प्रोपेन। क्या बोलेंगे, 2 फिनिल प्रोपेन। तो ये 2 फिनिल प्रोपेन का जो नाम है बेटा वो आइसोप्रोपिल बेंजीन है, या फिर उसी को कमर्शियली क्या कहा जाता है, क्यूमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूमीन। सबसे पहले ये देखो कि ये क्यूमीन बनता कैसे है, ये क्यूमीन को कैसे बनाया जाता है। मैंने क्या बोला था आपको कि जो बेटा जो ऑयल रिफाइनरीज होती है, पता है ना आपको, ऑयल रिफाइनरीज होती है, डिफरेंट कंपनीज होती है, जैसे कि भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल्स है, ये क्या है, ऑयल रिफाइनरीज है ना। क्या होती है, जो गल्फ कंट्रीज से बेटा जो क्रूड ऑयल होता है, उस क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने में क्या क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, कोल टार बनता है। समझ में आ रही है ना बातें आपको। तो बेटा उस कोल टार जो डिफरेंट रिफाइनरीज में क्या होते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि ऊपर के कंपार्टमेंट में क्या बन जाएगा, ऊपर वाले कंपार्टमेंट में जेट फ्यूल बनेगा, उसके नीचे कंपार्टमेंट में जाएंगे लो ग्रेड में तो पेट्रोल बनेगा, उसके नीचे लो ग्रेड में जाओगे तो डीजल बनेगा, उसके नीचे आओगे तो केरोसिन बनेगा, देन बाद में कोल टार बनेगा। कोल टार के साथ साथ में क्या बन जाता है बेटा, बेंजीन भी बनता है। क्या बनता है, बेंजीन। तो उसी बेंजीन का यूज करके बेटा आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बनाया जाता है, दैट इज क्यूमीन बनाया जाता है। कैसे, समझ में आ रही है कि बातें आपको। बेटा हमें क्यूमीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। क्यूमीन से फिनॉल बनाना है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिन्यूएबल बाय प्रोडक्ट भी मिलता है इसके अंदर, एसीटोन। बात करें उसके, लेकिन पहले देख लीजिए कि क्यूमीन कैसे बनता है। तो क्यूमीन कैसे बनता है, इधर देखिए आप, हमने क्या लिया बेटा, बेंजीन लिया। क्या लिया, बेंजीन। इधर क्या किया हमने, यहाँ पे बेंजीन लिया, और इस बेंजीन को हमने ट्रीट किया बेटा किसके साथ, प्रोपीन के साथ। और ये प्रोपीन और ये जो प्रोपीन और बेंजीन है बेटा हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, इजीली। दैट्स अ बेंजीन एंड प्रोपीन। ये प्रोपीन है ना, अरे 3 कार्बन है ना, नजर नहीं आ रही क्या आपको, इसे क्या कहेंगे हम, प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। तो इस प्रोपीन और बेंजीन से हम क्या बनाते हैं, क्यूमीन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है क्यूमीन के, ये इजीली अवेलेबल है फ्रॉम दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे ही रिएक्शंस होगी प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे बेटा रिएक्शन हो जाती है दोनों की। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे ही दोनों फ्यूज हो जाएंगे, वैसे ही दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे, और आपको मिलेगा दैट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या मिलेगा आपको इस तरीके से, आइसोप्रोपिल बेंजीन। समझ में आया, ऐसे बनाया जाता है क्यूमीन। और इस आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या कहते हैं हम, क्यूमीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्यूमीन। समझ में आया। अब आगे देखिए होता क्या है, ये जो क्यूमीन है, क्या है, क्यूमीन। कैसा स्ट्रक्चर है क्यूमीन का, बोलो जरा। हाँ, बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड
C सामने बॉन्ड CH3 इधर बॉन्ड CH3 ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा H, ऊपर क्या हो जाएगा H। अभी तो बना के बताया ना कि कैसे बनेगा, प्रोपीन प्लस बेंजीन बनेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, और उसे क्या कहते हैं हम क्यूमीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्यूमीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्यूमीन। अब इस क्यूमीन का आपने क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन, एयर को पास करना है। क्या करना है, एयर को पास करना है। टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर होता है 403 केल्विन। कितना टेम्परेचर है, 403 केल्विन। और कैटलिस्ट देख लीजिए, यहां पे आप ले सकते हो बेटा एक्यूएस Na2CO3। क्या ले सकते हो यहां पे, एक्यूएस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर ले सकते हो आप कोबाल्ट मैग्नीज नेफ्थिनेट, या फिर क्या ले सकते हो आप कोबाल्ट मैग्नीज नेफ्थिनेट। कौन कौन से कैटलिस्ट है बोलो एक बार। टेम्परेचर कितना है, 403 केल्विन टेम्परेचर है। कैटलिस्ट कौन कौन से बोलो, एक्यूएस Na2CO3, एक्यूएस Na2CO3, या फिर क्या ले सकते हैं कोबाल्ट मैग्नीज नेफ्थिनेट। ध्यान दोगे ना तो बोलते आएगा बेटा, आपका फोकस ही नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 403 केल्विन, और कैटलिस्ट एक्यूएस Na2CO3 और कोबाल्ट मैग्नीज नेफ्थिनेट, कोबाल्ट मैग्नीज नेफ्थिनेट। बता रहे आशुतोष कौन कौन से कैटलिस्ट है, कितना टेम्परेचर है, तो बता ना। हाँ, उसके बाजू का बेटा कुछ नहीं आता है ना तो इधर ध्यान दो, आप उसी के लिए आ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज टेम्परेचर कितना है 403 केल्विन, और 403 केल्विन एक्यूएस Na2CO3, या फिर ले सकते हो आप कोबाल्ट मैग्नीज नेफ्थिनेट। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है बेटा। ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन कहां जाते हैं पता है आपको, इधर देख लीजिए, ये कार्बन और हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको, ये कार्बन और हाइड्रोजन नजर आ रहा है। ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चले जाते हैं। अगर दोनों ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चले जाए तो आपको क्या मिलेगा बोलो, बेंजीन रिंग। क्या मिलेगा बेटा, बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड C सामने बॉन्ड, इसको तो टच ही नहीं करना है अभी आपने, CH3 इधर बॉन्ड क्या हो जाए बेटा CH3। अब ये 2 ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चले गए, किसके बीच में चले गए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो बोलो क्या होगा, ऑक्सीजन, और यहां पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे 2 ऑक्सीजन एटम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके बैठ गए, तो ऐसे बैठेंगे ना वो। समझ में आ रही ना बातें आपको, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। मुझे बताइए पहले क्या था, ये क्यूमीन, ये क्या था बेटा, पहले क्या था क्यूमीन। और मैंने बोला था आपको कि जब 2 ऑक्सीजन एटम बेटा सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पेरोक्साइड। क्या बोला था, पेरोक्साइड। तो ये पेरोक्साइड है ना, फिर है ना पेरोक्साइड। जब 2 ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, पेरोक्साइड कहते हैं। तो इसे कहते हैं बेटा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। बोलो क्या बोलेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा इसे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। समझ में आया कैसे मिला क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। प्राजक्ता इधर देखो बेटा, ये जो क्यूमीन है हमारे पास, इस क्यूमीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन जाके बीच में जाके इंसर्ट हो गया, तो वही तो किया है, बाकी क्या किया है, तो इसे कहते हैं हम पेरोक्साइड। तो दैट इज विच पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को नीचे लीजिए, चलो बोलो बेटा। हाँ, बेंजीन रिंग, बोलो ना यार, बोलो बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, सामने बॉन्ड H, यहां पे सामने बॉन्ड CH3, यहां पे बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3। क्या बोलेंगे इसे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड पे जैसे ही आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, मतलब एसिड डाला, यहां से एसिडोन निकल के भग जाएगा। जैसे ही बेटा आपने यहाँ पे रितेश, जैसे ही बेटा एसिड डाला, यहां से क्या निकल जाएगा, एसिडोन। एसिडोन कैसे निकलेगा रे, इधर देखो बेटा, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो डब्बा दिख रहा है बेटा आपको, इसे कहते हैं हम एसीटोन। क्या बोलते हैं इसे, एसीटोन। नजर आ रहा है ना रे, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड O, सामने बॉन्ड CH3, और ये OH जो है ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा चुपचाप। ठीक है, इधर देख लीजिए बेटा, चलो बोलो क्या मिलेगा फिर। हाँ, बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा OH, और सामने क्या हो जाएगा बोलो बेटा, सामने बॉन्ड हो जाएगा CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O हो जाएगा, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O। तो ये बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड OH, विच इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे, फिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा इसे, फिनॉल। और दैट इज CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, विच इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे, एसीटोन। क्या बोलेंगे आप इसे, एसीटोन। समझ में आया कैसे बन रहा है। तो दोबारा से देखो बेटा, हमने लिया क्यूमीन, पहले क्या लिया, लिखो मत, इधर देखो, पहले क्यूमीन लिया है।
क्यूमीन के बाद में हमने क्यूमीन का ऑक्सीडेशन किया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड एज द क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीडेशन। कितना टेम्परेचर है, 403 केल्विन टेम्परेचर एट Na2CO3 aqueous या फिर कोबाल्ट मैग्नीज नेफ्टिनेट। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको इंटरमीडिएट, बोलो ना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के ऊपर अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, फिनोल प्लस एसीटोन, फिनोल प्लस एसीटोन। समझ में आ रहा है ना। देखो ये जो मेथड है एक इकोनॉमिकल एडवांटेज के लिए इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे कमर्शियल मेथड भी कहते हैं। कमर्शियल मेथड किसे कहते हैं पता है, फिनॉल बेटा इकोनॉमिकल एडवांटेज के लिए या प्रॉफिट के लिए फिनॉल जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है उसे कहते हैं हम कमर्शियल प्रोसेस। ये कमर्शियल प्रोसेस भी है, मतलब अगर आप देखा जाएगा तो वर्ल्ड का अबाउट 70 to 80% जो प्रोडक्शन है बेटा फिनॉल का, वो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है फिनॉल। समझ में आ रही है क्या बात है आपको, क्या कह रहे हैं हम, फ्रॉम क्यूमीन इज अ कमर्शियल मेथड। व्हाई इट इज कमर्शियल प्रोसेस, सिंस फॉर दिस प्रोसेस और रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, दैट इज बेंजीन एंड प्रोपीन। इट इज इजीली अवेलेबल फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है ना हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। समझ में आ गई, मतलब रॉ मटेरियल भी सस्ता है और आसानी से भी मिल रहा है, और इससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो फिनॉल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी मिलता है ना, दैट इज एसीटोन। ये भी तो वाया नहीं जाएगा बेटा, वेस्ट नहीं जाएगा ना यहाँ पे, ये भी हमारे काम में आएगा एसीटोन। इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, कमर्शियल मेथड कहते हैं। वर्ल्ड का फिनॉल का जो बोल दीजिए बेटा, वो इसी मेथड से बनाया जाता है फिनॉल। समझ में आ रही है बातें आपको। डायरेक्ट आपको रिएक्शन दी जाती है बेटा, डायरेक्ट रिएक्शन दी जाती है और पूछी जाती है कंडीशंस, या फिर आपको क्या दिया जाएगा, रिएक्टेंट दिया जाएगा, कंडीशन दी जाएगी, और आपको क्या पूछ लिया जाएगा, प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा। समझ में आ रही है बातें आपको। चारों रिएक्शंस में बता चुका हूं आपको, जितनी भी प्रिपरेशन है, 4 ही प्रिपरेशन है फिनॉल की चारों प्रिपरेशन आपको बता चुका हूं मैं। समझ में आ रही बातें आपको। देखो सबसे पहले दोबारा से देखो बेटा, सबसे पहले जो बच्चे एब्सेंट थे बेटा उनके लिए बता रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, इधर देखिए आप, हमने क्या लिया था बेटा, सबसे पहले क्या लिया था बोलो, यहाँ पे हमने लिया था क्लोरोबेंजीन। क्या लिया था, क्लोरोबेंजीन। अगर हमने क्या किया, इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या डाला बेटा, NaOH डाला। क्या डाला बेटा, NaOH डाला, NaOH डाला हमने। दूसरी बात, टेम्परेचर कितना मेंटेन किया था बोलो बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर हमने 250 मेंटेन किया था। कितना मेंटेन किया था, 250। इधर देखो बेटा, हमने टेम्परेचर कितना लिया था, 250 डिग्री सेल्सियस। तीसरी बात ऐसे दिया जाता है आपको, इधर देखिए आप, तीसरी बात आपको ऐसे दिया जाएगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना था बेटा, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चौथी कंडीशन क्या थी बेटा, हमने उसका क्या किए थे, एसिडिफिकेशन। क्या किए थे, एसिडिफिकेशन। डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पे बोलो, डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, फिनॉल। सही है ना। कौन सी प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस। देखा था 2 स्टेप की रिएक्शन थी, 2 स्टेप की रिएक्शन थी डाउस प्रोसेस। कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है आपको। चलिए इस रिएक्शन में बताइए, अगर मैं यहाँ पे ये ले लूं, इधर देखो बेटा, ये देखिए आप, थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता रहा हूं आपको। ये देखिए क्लोरोबेंजीन ही है, क्लोरोबेंजीन ही है, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है H2O। लेकिन H2O कैसे लिया है, गैस, स्टीम ऑफ वाटर पास कर रहे हैं यहाँ पे। क्या पास कर रहे हैं, स्टीम ऑफ वाटर, स्टीम ऑफ वाटर। और टेम्परेचर कितना था बोलो बेटा, 698 केल्विन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर था, 698 केल्विन टेम्परेचर। कैटलिस्ट कौन से थे, SiO2। क्या था, SiO2। SiO2 के अलावा आप ले सकते हो यहाँ पे CuCl2, बिल्कुल ले सकते हो। CuCl2 के अलावा, CaCl2 के अलावा आप Ca3PO4/2 भी ले सकते हो, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या ले सकते हो यहाँ पे, कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी ले सकते हो। बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे, अरे बोलो ना क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट इज बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड OH। कौन सी प्रोसेस है ये, रैशिंग प्रोसेस। अरे कौन सी प्रोसेस है ये, रैशिंग प्रोसेस। समझ में आया है नहीं आया, अरे समझ में आया ना, अभी तो बताया कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है ये, रैशिंग प्रोसेस। ये देखे थे हमने बेटा कल के लेक्चर में, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस है, इधर देखिए आप, ये जो प्रोसेस है बेटा, इसे कहते हैं हम डाउस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में जो फिनॉल बन रहा है वो किससे बन रहा है, क्लोरोबेंजीन से। और रैशिंग प्रोसेस में भी जो क्लोरोबेंजीन फिनॉल बन रहा है वो किससे बन रहा है, क्लोरोबेंजीन से। लेकिन दोनों रिएक्शन का तरीका अलग अलग है। ये रैशिंग प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है बेटा, रैशिंग प्रोसेस। दोनों में से सबसे आसान प्रोसेस बेटा रैशिंग प्रोसेस, क्योंकि रैशिंग प्रोसेस में देखो सिर्फ क्या करना है, स्टीम ऑफ वाटर ही पास करना है आपको, करना है स्टीम ऑफ वाटर पास करना है। वाटर भी हमें आसानी से मिल जाता है। समझ में आ रही है बातें आपको। टेम्परेचर तो बढ़ाना हमारे हाथ में, और SiO2 रेती कहीं भी मिल जाती है आपको। SiO2 सिलिका ले लीजिए आप, सिंपल आप क्या बना सकते हो यहाँ पे, फिनॉल बना सकते हो। तो ये प्रोसेस भी कमर्शियल है। ये प्रोसेस भी कैसी है बेटा,
कमर्शियल है। ये प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? दिस आर द कमर्शियल मेथड। कैसी मेथड बोलेंगे आप इसे? कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड। क्लियर है बात? यहां पे आया सबको समझ में? अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप, और किससे बनाया हमने फिनॉल? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाया। किससे बनाया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाया ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेटा इधर देखिए, हमने फिनॉल बनाया। हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है फिनॉल। हमें क्या बनाना है? फिनॉल। मतलब हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला है। अरे फाइनल प्रोडक्ट तो ये वाला है ना। पहले बना दिया हमने उसको क्लोरोबेंजीन से, बाद में किससे बनाना है बोलो बेटा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए बताइए आप, अगर आपको याद होगा तो बताइए, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बोलो जरा, बोलो ना। अभी तो बताया आपको क्या ऐड करना पड़ेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे क्या डालना पड़ेगा मुझे? अभी तो बताया रिएक्शन। Na2CO3 कहां डालना पड़ेगा? NaOH डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? NaOH। क्या डालना पड़ेगा? NaOH। पहला NaOH है, दूसरा क्या है बोलो? H+, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। फॉलोड बाय दी एसिडिफिकेशन। ध्यान दे रहे, इधर कुछ नहीं आता तेरे को, उधर देख पहले। यहां पे देखो, ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे NaOH डालो और H+ डालो तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा। ये हो गया। चलिए अभी ये रिएक्शन देखी है हमने। अभी ये रिएक्शंस देखी है हमने। देखी है ना बेटा? चलो बोलो क्या डालना पड़ेगा? हाँ बोलो, पहले क्या डालना पड़ेगा? नहीं, पहले बेटा डालना पड़ेगा आपको NaNO2 और प्लस क्या डालना पड़ेगा बेटा? HCl। और दूसरा क्या डालना पड़ेगा आपको? फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। फॉलोड बाय दी एसिडिफिकेशन। अरे अभी तो लिया ना H3O पॉजिटिव। क्या लिया यहाँ पे? H2O पॉजिटिव। देखो यहाँ बन जाएगा फिनॉल। यहाँ क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए यहाँ पे बताइए, ये है मेरे पास में बेंजीन रिंग और ऊपर ये क्या हो गया? आइसोप्रोपिल बेंजीन। मैं पूछूंगा अभी बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं और 2 मिनट के बाद में सबके सब रिएक्शन पूछूंगा आपको मैं। ठीक है, स्क्रीन बंद कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी बंद कर दूंगा और पूछने वाला हूं आपको। ठीक है, ये क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन है। आइसोप्रोपिल बेंजीन। अगर इस आइसोप्रोपिल बेंजीन से अगर मुझे फिनॉल बनाना है, क्या बनाना है? फिनॉल। पहले बोलो क्या डालना पड़ेगा? O2। कितने टेम्परेचर पे डालना पड़ेगा? 403 केल्विन टेम्परेचर पे। क्या मिलेगा आपको? कोबाल्ट, मैग्नीज, नैप्थलीन, एक्यूएस Na2CO3 लेंगे। एक्यूएस Na2CO3 लेंगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये सारी कंडीशन पहली है। दूसरी कंडीशन देखो बेटा, दूसरी कंडीशन क्या ले सकते हो आप? डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4। कई बार क्या होता है पता है? डाइल्यूट H2SO4 के जगह पे बेटा आपको दिया जाता है Cu2O और आपको दिया जाता है Cu2+। ये भी दिया जाता है। कई बार क्या होता है, इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो। इसके अलावा देखो ये है 1, इसके अलावा ये भी ले सकते हो, ये भी दिया जाता है कई बार Cu2O+, Cu2O+ और क्या दिया जाता है? Cu2+। और बाद में क्या दिया जाता है आपको यहाँ पे? दैट इज यहाँ पे थर्ड में दिया जाएगा H+। थर्ड में क्या दिया जाएगा? H+। बाद में क्या मिल जाएगा आपको? फिनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनॉल। समझ में आया? अभी क्लोरोबेंजीन से भी तो बताया यार आपको, आपके 4 बार बताना आपको ये प्रोसेस। ये देखो यहाँ पे क्या डालोगे आप? NaOH। बाद में क्या कर दोगे उसका? हाइड्रोलिसिस। तो देखो चारों मेथड एक जगह भी लिख के बता दिया आपको। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से भी फिनॉल बन रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बन रहा है, क्यूमीन से भी बन रहा है और फ्रॉम एनिलीन से भी बन रहा है। किससे बन रहा है? एनिलीन से। समझ में आ गया? दिस आर द प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। दिस आर द प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में 2 प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस, रैचिंग प्रोसेस। और फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बाद में फ्रॉम क्यूमीन, और फ्रॉम क्यूमीन के बाद में देखा हमने फ्रॉम एनिलीन। दैट इज बाय द एक्शन ऑफ NaNO2+ HCl। NaNO2+ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट को बेटा अपन वाटर रिमूव कर देंगे वहां से, तो क्या बन जाएगा आपके पास में? फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। आ गया सबको समझ में? क्लियर है बात यहाँ पे? इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, वो कल के लेक्चर में बात करेंगे। और दूसरी बात, प्रॉपर्टीज जैसे ही हो जाएगी, 4-5 प्रॉपर्टीज है फिनॉल कैसे सॉलिड होता है, के बाद में पिंक या वायलेट कलर हो जाएगा उसका। सोलिबिलिटी की बात करेंगे, एसिडिक नेचर कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे उसकी। ठीक है, ऑफ कर दो मयूर। देख लो आप एक बार, आप पूछूंगा मैं आपसे एक बार आप